कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। यह दावा किया है लाहौर की जिला इंतजामिया ने, लेकिन इस रिकॉर्ड का ऐलान होते ही कई सवालात उठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है। जैसे ये दावा सामने आया है, ये दावा किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से। उन्होंने कहा है कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो ये क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल अपनी जगह सवालात जन्म ले रहे हैं। लाहौर में बारिश का 30 साला इंतजामिया का ये दावा किया है जिला इंतजामिया ने, और इस दावे के बाद कई सवालात जन्म लेते हैं कि रिकॉर्ड टूटा है और किस तरह से टूटा है, कौन सा इदारा है जो ये अनाउंस कर सकता है कि रिकॉर्ड टूटा है या इसको मैयर कर सकता है, क्या पैमाना है। इस तरह के कई सवालात जन्म लेते हैं और लाहौर की सड़कों की जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। आज सुबह से ही शफक जब ऑफिस भी आ रहे थे तो पानी बहुत ज़्यादा था, और मेरा ख्याल है कि पैमाना ये है लोगों के लिए इसको मापने का कि घुटने घुटने पानी जमा है। पोश इलाके, मॉडल टाउन से आज मैं गुजर कर आई हूँ और पोश इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पानी सड़कों से घरों में दाखिल हो रहा है, जो गाड़ियों के अंदर ओवरफ्लो हो रही है, और वो सफर जो 5 मिनट में होता था अब उसे तय करने में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। आयशा, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल। लाहौर में मानसून का आगाज हो गया। सुबह 4 बजे शुरू होने वाली मुसलसल बारिश से शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। एबट रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, शाहदरा, इचरा और मुस्लिम टाउन के इलाकों में भी ठाठे मारते बारिशी पानी ने शहरियों का घरों से निकलना मुहाल बना दिया। शहर के पोश इलाकों में भी निकासी आब के मुनासिब इंतजाम न होने से जगह जगह पानी खड़ा है। लाहौर की बड़ी सड़कों और नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। वासा की टीमें निकासी आब में नाकाम नजर आईं। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के 110 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि शदीद बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जुमान ने बारिश के दौरान बिजली की तंसीबात से दूर रहने की अपील की है। जी हाँ, लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। रिपोर्ट भी आपने इस हवाले से देखी है। डीजी मेट चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी असलम साहब, क्या वाकई 30 साला रिकॉर्ड टूटा है बारिश का? ये देखिए, ये जो वासा के गेजेस लगे हुए हैं, मैं मौसमियात के कुछ उन्होंने खुद रिप्लेस किए हैं। ये 30 साला रिकॉर्ड तो इनमें बनता नहीं, जो तो थोड़े साल ही हुए लगे हुए, तो इनमें तो रिकॉर्ड बनता ही नहीं है। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इनकी ऑथेंटिसिटी भी इतनी नहीं होती। जो ऑथेंटिसिटी होती है वो महकमा मौसमियात के एक जे रोड पे और एक एयरपोर्ट पे जो गेजेस लगे हुए हैं ना, उन पे जो ऑथेंटिसिटी हम कह सकते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक लाहौर का। अच्छा चौधरी साहब, ये किस इदारे ने बताना होता है कि रिकॉर्ड टूटा है? किस तरह से मैयर करते हैं आप लोग? क्या ये वाकई जिला इंतजामिया की डोमेन में आता है कि वो ये बता सके कि रिकॉर्ड टूटा है? ये देखिए, ये तो 30 साल का जो डाटा है ये वासा वालों के पास नहीं होगा। ये तो हमारा जो नेटवर्क है महकमा मौसमियात का, तो हमारे पास कार्ड है को 150 साल का, तो उसके मुताबिक हमारा जो एयरपोर्ट है और जे रोड, इस पे तो कोई इतना रिकॉर्ड का तो अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो हम नहीं कह सकते, महकमा मौसमियात की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं दी गई कि हम कह सके कि लाहौर का रिकॉर्ड 30 साल टूटा है। सही, यानी रिकॉर्ड नहीं टूटा आप ये कह रहे हैं। आपके इदारे ने अभी तक ये जो रिपोर्ट किया है, अभी तक के इत्तलात के मुताबिक ऐसी कोई खबर में सदाकत नहीं है, इस तरह के किसी दावे में सदाकत नहीं है कि 30 साल रिकॉर्ड टूटा हो? जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात की तरफ से कोई न्यूज ऐसी नहीं दी गई किसी मीडिया को। सही। 30 साल कोई रिकॉर्ड। अच्छा असलम साहब, ये जो कहते हैं मिलीमीटर में बारिश रिकॉर्ड हुई है, इतने मिलीमीटर हो गई, इतने मिलीमीटर हो गई फलां जगहों पर, ये आप लोग किस तरह से मैयर करते हैं? और अगर आसान अल्फाज में हम अपने व्यूअर को समझा सकें कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है और किस तरह से इसको मैयर किया जाता है? देखिए, एक होता है रेन मयरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको रेन गेज कहते हैं हम अपनी जुबान में। एक सिलेंडर नवा होता है, वो एक जगह पे फिक्स होता है, तो उसके अंदर एक बीकर नवा चीज होती है, वो उसमें जो स्टोर होता है, उसको निकाल के एक ग्लास होता है, ग्लास, उसके ऊपर मिलीमीटर में निशान लगे होते हैं। तो जितनी रेन उस सिलेंडर से निकाल के उसमें डालते हैं, मेजर करते हैं कितने मिलीमीटर यहाँ पे हुई है और कितने घंटे में होती है। महकमा मौसमियात हर घंटे बाद इसको रिकॉर्ड करता है और फिर वो टोटल करके फिर बताता है। हर घंटे बाद भी बता रहा होता है, 24 घंटे से बता रहा होता है। सही, चौधरी साहब बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने किस तरह से रिकॉर्ड होता है। सर, आपके पास 150 साल रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि वो महकमा मौसमियात के पास ही होता है, तो आज तक हिस्ट्री में अब तक आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड क्या था बारिश का, और अब तक वो टूटा या नहीं टूटा?
देखिए, ये 24 घंटे की जो बारिश है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है पिछले, जो क्लाइमेट का जो हम रिकॉर्ड बताते हैं, वो 30 साल का कम से कम डाटा होना चाहिए। अब जो अभी लेटेस्ट हमने किया है वो 1990 से लेकर 2020 तक का रिकॉर्ड है। तो उसमें सबसे ज्यादा बारिश कौन सी थी? वो मैं बताने लगा, वो 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है 2000 में। तो ये हम कह सकते हैं कि वही अभी 24 आवर का भी रिकॉर्ड नहीं टूटा, और बाकी 424 मिलीमीटर का मंथली रिकॉर्ड है। चौधरी साहब, आपने कितना बताया, कितने मिलीमीटर बताइए 2000 में? 168 मिलीमीटर 24 घंटे में। 168 मिलीमीटर बारिश। तो सर ये तो बता रहे हैं 272, 168, अभी जो बता रहे हैं 272, 291, तो ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे गलत अदादशुमार क्यों दे रहे हैं? लेकिन लेते ये गलत नहीं है, उन्होंने मेजर किया, उनके पास 30 साल का डाटा नहीं है। 30 साल का रिकॉर्ड कैसे वो कह रहे हैं? ये तो अभी इनको कुछ साल हुए हैं, ये जो गेजेस इंस्टॉल किए हुए, तो अभी तो आप कह नहीं सकते 30 साल रिकॉर्ड। इनके पास 30 साल कभी हुए नहीं इनको लगाए हुए भी। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये देखिए ना, गलत बातें फैलाना आवाम में इस तरह की, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें कि 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, 291 हो गई जी, 272 हो गई, आप बता रहे हैं 2000 में 168 मिलीमीटर हुई है सबसे ज्यादा। जी 24 आवर में। देखिए, हमारा रिकॉर्ड जो घंटे का, हमारा पूरा एक नेटवर्क है। नहीं तो सर, ये लोग क्यों ऐसे गलत बातें फैला रहे हैं सर, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये तो आप उनके किसी नुमाइंदे को बताएं ना, पूछें उनसे, उनको बुला के महकमा मौसमियात वाले तो कहते कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। आप उनसे व्हाट्सएप वालों से पूछे किसने खबर परेज की है। अच्छा चौधरी साहब, आपसे भी इस पर मजीद बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। रंधावा साहब, डीजी मेट साहब हमारे साथ हैं, चौधरी असलम, वो कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा 30 साल। तो सर ये गलत फिगर क्यों दे रहे हैं? हेलो जी, मोहम्मद अली रंधावा साहब सुन रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है जी सर, ये अर्ज किया है कि डीजी मेट चौधरी असलम साहब भी हमारे साथ ही गुफ्तगू में शामिल हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उन्होंने अभी बताया है कि बारिश का 30 साल कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। चलें जी, लाइन ड्रॉप कर दी है। मोहम्मद अली रंधावा साहब कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि क्यों इस तरह के गलत फिगर्स कोट किए जाते हैं। सवाल सुनते ही उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी है, फ़ोन कट कर दिया है। बारिश की मिकदार को रिकॉर्ड करना सिर्फ महकमा मौसमियात का काम है। डीजी मेट ने ये क्लियर कर दिया है, अभी ऑन रिकॉर्ड आकर उन्होंने हमसे बात की है और कहा है, चौधरी असलम साहब डीजी मेट हमारे साथ थे, कहा है कि बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा 30 साल। बारिश की मिकदार को रिकॉर्ड करना महकमा मौसमियात का काम है। 30 साल रिकॉर्ड नहीं टूटा है, और अब तक जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है डीजी मेट के मुताबिक सन 2000 में 168 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड हुई है। शफक, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का 30 साल जो रिकॉर्ड टूट गया, ये कहा गया, लेकिन अब ये दावा गलत साबित हो चुका है, क्योंकि डीजी मेट ने हमसे बात की, उन्होंने सारी जो भी हकीकत थी वो खोलकर सामने रख दी है। रात से जारी मूसलाधार बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। और बिल्कुल कमिश्नर लाहौर से हमने बात करने की कोशिश की कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी एक मौक़िफ़ आ जाता है कि आखिर क्यों इस तरह से दावे किए जाते हैं, अवाम में एक बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाती है। अभी सूरत हाल, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो सड़कों पर जो सूरत हाल है, कई पोश इलाके हैं जो जजीरे बन चुके हैं, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हैं। लेस्को के 110 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो गए हैं, जिससे मुतादिद इलाकों की बिजली ताहाल बंद है, और कल रात से भी बिजली कई जगहों पर नहीं है। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कज़ाफ़ी स्टेडियम भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गुलबर्ग से फिरदौस मार्केट जाने वाली शाहरा पर पानी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम तो पूरे लाहौर में ही दरहम बरहम है। ताजपुरा स्कीम, मुगलपुरा स्कीम मुकम्मल तौर पर बारिशी पानी में डूब चुके हैं, और स्पेशली जो पोश इलाके हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा रकम खर्च करके पोश इलाकों में रहते हैं, वहां पर अगर ये सूरत हाल है तो वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, वहां तो सूरत हाल का अल्लाह ही हाफिज है। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना वहीद, किधर हैं आप इस वक्त, क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी अभी तो जो बारिश है वो, लेकिन ये है कि मुसलसल 8 घंटे वक्फे से मूसलाधार बारिश जो है लाहौर में वो जमकर बारिश, जो बादल हैं वो बरसे हैं, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा है। इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये गुलबर्ग का इलाका है जहाँ पे इस वक्त जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मेरा कैमरामैन अगर सजाद आपको दिखाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है
जो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तालाब है, इसमें सिर्फ मछलियां छोड़ने की कसर बाकी है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से मशीनरी भी जो है वो फाल की गई है, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा है कि वो मशीनरी भी अपना काम जो है वो नहीं कर पा रही। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए मेरे लेफ्ट साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो गाड़ियां हैं उनको जो अंदर आने में किस तरह वो दुश्वारी हो रही है, और ये पानी जो है ये निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह लाहौर के जो मुतअद्दिद इलाके हैं जो कि वासा के सो कॉल्ड उनका रिकॉर्डर जो उन्होंने लगा रखे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ स्पॉट के ऊपर, उन्होंने दावा किया है कि 290 मिलीमीटर बारिश जो है लाहौर में रिकॉर्ड हुई है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, इतने पानी से गाड़ी किस तरह गुजार रहे हैं आप? जी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो नहीं हुई गाड़ी बंद हो, 2 बार गाड़ी बंद हो चुकी है हमारी। 2 बार हो गई 2 बार गाड़ी बंद हो चुकी है। कितने कहाँ जाना है आपने? हमने सामने रेस्टोरेंट पे जाना है, हमारा रेस्टोरेंट है फर्स्ट डे डेरा। अच्छा, रेस्टोरेंट पहुंचने में कितना टाइम लगा? हमें 1.5 घंटा लग गया सर। ये बरकत मार्केट से आ रहे हैं। ये बरकत मार्केट 5 पानी है, बहुत ज्यादा, ठीक इससे है ज्यादा राना पानी है। वहीद, लोगों के जज्बात भी हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लोग अपने दफ्तरों पे नहीं जा पा रहे हैं, काम पे नहीं जा सकते हैं लोग इस वक्त, जो इस ट्रैफिक में स्टक हैं, बारिशी पानी में स्टक हैं। शबीर हैदर भी साथी हैं। शबीर, आप इस वक्त किधर हैं और वहां पर क्या सिचुएशन है? जी, मैं इस वक्त PNT कॉलोनी मुल्तान रोड है। अच्छा शबीर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। इस वक्त आप जिस कॉलोनी में मौजूद है वहां पर एक नाले की दीवार टूटी है और पानी घरों में दाखिल हुआ है, जिससे 800 से ज़ायद घर मुतासर हुए हैं। शफक, राना वहीद भी हमारे साथ ही हैं। राना वहीद से बात करते हैं। राना वहीद, कहिएगा क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, मंजर कशी कीजिए जरा। देखिए, इसमें बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि जब भी बारिश होती है दावे किए जाते हैं कि बहुत मशीनरी है इनके पास, लेकिन बारिश जो है इनके जो रिकॉर्ड इन्होंने बॉक्स है उसमें ये दावे करते हैं कि 200 मिलीमीटर हो गई, 250 हो गई, 300 हो गई, लेकिन यहाँ पे पानी जो है इसका मुसलसल ये मामला है। एक मंसूबा था वासा का जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है पानी स्टोरेज बनाने थे, लेकिन एक स्टोरेज जो है वो फाल किया गया जो कि यहाँ पे बनाया गया था मार रोड के साथ। उसके बाद 11 मंसूबे और थे वो ठप होकर रह गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं कि वो पानी स्टोरेज के जो मंसूबे थे वो कहां गए। इस वक्त यहाँ पे आपने जैसे गुफ्तगू भी सुनी, जो लोगों को कई घंटे जो लग रहे हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने में, जो पानी है चूंकि वहां पे जब मोटरसाइकिल आती है, गाड़ी है, वो भी बंद हो जाती है। आप इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये एक शहरी है मोटरसाइकिल पे जा रहा है और बड़ी स्लो स्पीड के अंदर, चूंकि पानी उसने अपनी मंजिल पे जाना है, उसके लिए एक मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये है कि जो इंतजामिया है उसको भी चाहिए कि जिस तरह के वो दावे करती है उसको अमली जामा भी पहनाया जाए। चूंकि हमने देखा कि सिर्फ फोटो सेशन की हद तक चीजें महदूद रहती हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है उसके लिए काम करना मानसून की पेशन गोई है। अगर और बारिश होती है तो फिर यकीनन जो है लाहौर की मशीनरी जो है जिससे इतना पानी नहीं निकाला जाए। आपने अपडेट किया। शबीर हैदर की तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। शबीर, आप कहिएगा आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किस कॉलोनी में आप मौजूद हैं और यहाँ की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त PNT कॉलोनी मुल्तान रोड है समनाबाद के पास, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर LOS नाला की जो नाला है उसको टूटे हुए तकरीबन 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया और इस कॉलोनी के अंदर 500 गाड़ी के जद में है और इस वक्त तमाम यहां पर कॉलोनी के अंदर पानी दिखाई दे रहा है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, लोग जो है वो घरों के अंदर पानी में बैठने पर मजबूर हैं। इस हवाले से अगर मेरा कैमरामैन फिजान आपको ये मनाजर दिखाए तो हम ये आपको घरों के मनाजर दिखाते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हालत इस वक्त इस PNT कॉलोनी के रिहायशियों की है कि ये लोग जो हैं किस तरह अपनी जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं और पिछले 8 घंटे से ये आलिम है और तमाम कॉलोनी के अंदर ये इस वक्त ये सूरत हाल है। लोगों का फर्नीचर जो है वो पानी में डूब चुका है, शहरी जो है परेशान है। इस वक्त यहाँ पर इलाका मकीन जो है उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है ये वासा को इस हवाले से कॉल्स भी की गई, शिकायत भी नोट करवाई, मगर उनकी जानब से इस कॉलोनी से पानी की निकासी के लिए कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किए जा सके। शहरी जो है वो इस हवाले से काफी ज्यादा वो परेशान भी है और उनके अंदर गुमा गुस्सा भी पाया जा रहा है कि उनका कहना है कि हमारी तरफ से जो है वहां पर दफातर में जाकर भी शिकायत जो है वो नोट करवाई गई थी ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उनको कम किया जा सके। जैसे ही आप देख सकते हैं ये मनाजर इस वक्त एक घर के अंदर है जहां पर हम मौजूद हैं। ये फर्नीचर है घर का और इस फर्नीचर का ये आलम है और बुजुर्ग जो है वो अपने घर में पानी के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने पानी के
अंदर बैठने पर मजबूर है। इसी तरह खवातीन जो हैं वो भी पानी के अंदर बैठने पर मजबूर हैं। लोगों के यहाँ पर 500 घर हैं लोगों का, और इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ पर 1000 के करीब जो खानदान है वो यहाँ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ और यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो ये भी आप मनाजर देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो हालत है ये कि इस वक्त ये कमरे की हालत है कि कमरे के अंदर बेडरूम है, और बेड में आप ये मनाजर देख सकते हैं कि ये बेड का हाल है कि अंदर कमरे के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और शहरी जो है इस वक्त वो हुकूमत बाद है उससे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसकी मुश्किलात को कम करने के लिए कि जैसे पानी लोगों के घरों में दाखिल है कि ये बेड है और उसके साथ से ये अच्छा शबीर जी, शबीर ये कहिएगा कि ये सिर्फ एक घर में ही है या इस सोसाइटी में, इस कॉलोनी में सब घरों में यही सूरत हाल है? जी ये एक घर में नहीं है, ये तो अभी एक आपको घर दिखाया है। ये तकरीबन 500 घर यहाँ पर है, 500 के 500 घर इस वक्त डूब चुके हैं इस पानी के अंदर। ये अभी क्योंकि अगर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और पानी के जो बहाव है वो बढ़ता जाता है, गहराई भी बढ़ती जाती है, और ये तकरीबन 5 फीट के पानी की गहराई इस वक्त जो पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। और एक और घर है यहाँ पर, अगर आपको ये दिखाएं मनाजर तो सही। शबीर हैदर साथ ही रहिएगा, आपसे वजूहात भी जानेंगे कि क्यों ये सोसाइटी डूब गई है पानी में। अभी वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला इस वक्त मीडिया टॉक करें, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। और अभी भी कर रहे हैं सारे के साथ, ये सारी की सारी टीम, ख़ास तौर पे बासा की टीम भी एटलीस्ट इनको शाबाश बनती है, बिकॉज इन्होंने सारी रात से मेहनत की है। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में, जिसमें से 3 लोग आई थिंक बिजली की वजह से, 2 लोग छत गिरने से, और एक बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। अभी भी जो बिजली लगने से फौत हुए लोग और जो पिछली दफ़ा हुए थे, और एक तार गिरने का इंसिडेंट हुआ था, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने चेयरमैन पीएम इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है कि जो लेस्को की अगर गफलत है उनकी वजह से डेथ की। एक और वजह आज पानी के लाहौर में ख़ास तौर पे जो नहर से मुल्का आबादियाँ हैं उनमें ज़्यादा पानी आना, ख़ास तौर पे गार्डन टाउन वाली साइड, मुस्लिम टाउन वाली साइड, और फिर गुलबर्ग नहर ओवरफ्लो कर गई थी, और नहर का पानी जो है वो इर्द गिर्द की आबादियों में काफ़ी ज़्यादा चला गया था, और उसको भी काफ़ी हद तक निकाल लिया है। ख़ास तौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। अब बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अभी एक और स्पेल, अभी पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड साहब कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को, ताकि अगला स्पेल आता है तो वो जिस तरह भी होगा उसको भी जल्दी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब एक तो बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, और दूसरा रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है इतनी जल्दी पानी निकालकर। और जिस तरह शहर में सालों साल देखा प्रैक्टिस थी कि ये लक्ष्मी चौक है जहाँ पर पानी में डूबा रहता था सारा कुछ, और आपकी ये जो तेजियाँ थी इसकी वजह से ये पानी अब निकल गया। लेकिन अभी भी शहर के इस्लामपुरा है, एक पुराना इलाका है लाहौर का, वहाँ पे अभी भी 2 से 3 फुट पानी। अभी हम सारे उसी इलाके में जा रहे हैं, में भी पानी खड़ा है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो वादियाँ हैं, डेफिनेटली इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, एकदम सारी जगह निकालना पॉसिबल नहीं है जितना, बट अगले 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आगे होगी। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कोई कमी है, और अगर कमी है तो उसको दूर करने के लिए क्या इक़दाम आपके लिए? आई थिंक 269 पम्प्स हैं। जी सर, 269 पम्प्स हैं आपके पास, 134 पम्प्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। डेफिनेटली देखें, ये लाहौर का जो सूरज का इशू है ये तो बहुत बड़ा इशू और बहुत पुराना इशू है, और अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें से किस तरह निकलना है वो ये एक तो लॉन्ग टर्म काम है, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसको डेफिनेटली इसको सॉल्व करेगी, लेकिन हमारा जिस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। लाहौर में तो आपने जिसे किया, लाहौर का तो इलाका साफ हो गया, ये तो मेहरबानी है लाहौरियों की कि आप लाहौर में, लाहौर से दीगर इजला में
साहब गुजरात है, दीगर इस्लाम के में भी कहीं बारिश? सारे कमिश्नर जहाँ जहाँ पे भी है उनकी रिपोर्ट आ रही है और वो कमिश्नर डीसी वगैरह वहाँ पे मौके पे लगे हुए हैं और वहाँ इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी कहीं पे कमी है पूरी वो कर रहे हैं। सर अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो 3 बन चुके हैं और 14 बनने थे, बल्किया जो है वो नहीं बन सके, उनकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यार और भी बड़ी ज़रूरत ये बहुत बड़े मंसूबे हैं, लेकिन जो हमारे से मुमकिन हो हम करेंगे, बाकी जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। मेरा ख्याल है जो मेरे इल्म में है उनकी फैमिली की मुलाकात रेगुलरली हो रही है। CBD वाले अंडरपास में आज पानी नहीं खड़ा हुआ, पहले गफलत थी, उस पर आपने एक्शन लिया, लक्ष्मी चौक साफ कटाई दिया, तो ऐसी कौन सी वजूहत है कि आज साफ मिल रहा लाहौर जो मासी में ठीक नहीं हो सका? सिर्फ टीम वर्क अच्छा हो, सारे लोग मेहनत कर रहे हो तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। सर ये बताइएगा कि जो आम शराएँ हैं वहाँ पर तो आप लोग काम इंतजामिया कर रही है, पानी की निकासी का काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके रहायशी घरों के अंदर पानी जमा है। गुलशन रावी में एक नाला है, उसकी दीवार जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई थी, उस टूटने की वजह से तकरीबन जो है वो दर्जनों घर जो है इस लपेट में है। वहाँ तक वहाँ हम कवरेज भी कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं इंतजामिया के लोग हम तक नहीं पहुँचे और किसी किस्म की जो है वो हमारी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 लोग हैं जो जिसमें जाने गए हैं, 3 की करंट लगने से, 2 की छत गिरने से और एक बच्ची पानी में डूबी है। शबीर हैदर हमारे साथ है PNT कॉलोनी में, वहाँ की सूरत हाल में बता रहे थे। शबीर, क्या सूरत हाल है यहाँ पर और क्या वजह है जो पानी इस तरह घरों में दाखिल हुआ है? जी, इसकी अगर वजह बताई जाए तो LOS नाला है, जो वजह से नाले का गंदा पानी इस कॉलोनी के अंदर दाखिल हुआ है। ये सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब ये पानी अंदर दाखिल हुआ है और अभी तक यहाँ पर कोई भी इंतजामिया का एहलकार या अफसर यहाँ पर नहीं आ सका। मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि अगर इंतजामिया इन कॉलोनी के इलाका मकीनों को देख सके कि उनके ये इस वक्त क्या हालत उनकी है कि वो पानी के अंदर उनके घर डूबे हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि एक घर के अंदर गाड़ी भी है और बच्चों के जो साइकिलें हैं वो भी खड़ी हैं और इसके साथ साथ इसी तरह लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है कि घरों में ये है कि बेडरूम के अंदर अगर आप जाएं तो बेड फर्नीचर तमाम इस वक्त तबाह हो चुका है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली यहाँ से शिफ्ट कर ली है, कुछ जो है जिनका और कोई नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर वो बैठने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि वो कहते हैं कि हम किसी और जगह जा नहीं सकते। जिन लोगों के अगर कोई रिलेटिव यहाँ पर रिश्तेदार हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के घरों में जा चुके हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी इंतजामात नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। गंदा पानी यहाँ पर है और गंदगी के ढेर है। पानी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्मेल भी आ रही है बहुत ज्यादा। लोग इस वक्त इतने ज्यादा परेशान हैं और बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खवातीन हैं जो इस वक्त इस जो पानी के अंदर बैठने पर मजबूर हैं और इस हवाले से वो मुतअद्दिद बार इंतजामिया को बावर भी करवाया गया और मैं भी इस वक्त यही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ठीक है शबीर हैदर, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। इस वक्त मनाजर आपको दिखा रहे हैं, ये PNT कॉलोनी है जहां पर 800 से ज़ायद घर मुतासर हुए हैं और पानी घरों में दाखिल हुआ है। नाले की एक दीवार गिरी है और उसकी वजह से ये सिचुएशन ये है कि पानी घरों में दाखिल हो चुका है। पूरी कॉलोनी में ये हाल है। बिल्कुल, राना वहीद भी परेशान है। राना वहीद से बात करते हैं। राना वहीद, आप कहेगा कजाफी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, कई घंटे जो है बारिश जो है थमे को भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कदाफी स्टेडियम में जो चारों तरफ में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इसके तरफ में घर हैं, चूँकि ये पोश इलाका है गुलबर्ग का, वो भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कोई भी मोटरसाइकिल वाला अगर बाहर निकलता है तो उसकी मोटरसाइकिल इस पानी में जो कि इसके बहुत ज़्यादा है उसमें बंद हो जाती है। गाड़ी जो है वो भी, छोटी गाड़ियाँ जो हैं उसके अंदर पानी चला जाता है और वो भी बंद हो जाती हैं, जिससे आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेरी अभी वासा हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे हमने हैवी मशीनरी जो है वो इंस्टॉल की गई है, लेकिन चूंकि बारिश जो है 200 मिलीमीटर से ज़्यादा गुलबर्ग के इलाका में हुई है तो इसकी वजह से यहाँ पे पानी ज़्यादा है। यहाँ पे एक और मसला भी है, वासा ये कहता है कि उसका ये मौक़िफ़ है कि ये जो कदाफी स्टेडियम है का इलाका है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब देखता है। जबकि 2 महकमों के अंदर ये लड़ाई है। यहाँ पे एक तजवीज़ साबिक जो
जो हुकूमत थी उसमें आई थी कि यहाँ पे एक डिस्पोजल जो है स्टोरेज बना दिया जाए पानी के लिए, क्योंकि ये पानी का निकासी आप जो है इसका कोई, चूंकि जो प्लानिंग की गई है इस शहर के अंदर वो उसके अंदर जो निकासी आब है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। एक बड़ा मंसूबा जो आया था सामने जिसमें ड्रिलिंग की जानी थी अंडरग्राउंड और उसका पानी रावी में फेंकना था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई भी हुकूमत जो है उसके ऊपर उसने गौर नहीं किया कि अंडरग्राउंड पानी जो है वो रावी में चला जाए। ये इसी तरह ही होता है कि सिर्फ यहाँ पे लाहौर के अंदर ऐसे मंसूबे हमें देखने को मिले हुकूमतों की तरफ से जो हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं आपके पीछे कुछ मशीनरी मौजूद है, तो इसकी क्या कारकर्दगी काम कर रही है ये? देखिए ये अपना काम कर रही है लेकिन अंडर कैपेसिटी है, इसकी वो कैपेसिटी नहीं है। तकरीबन 8-9 क्यूसिक पानी का जो अखराज होना चाहिए और इसी तरह ये तो तकरीबन 2 क्यूसिक भी पानी नहीं अखराज कर पा रही, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इसको पानी को निकाल सके। चूंकि ड्रेन के अंदर जब पानी यहाँ से इसने खींच के इस वाटर पंप ने उसमें फेंकना है तो उसकी कैपेसिटी तकरीबन यहाँ पे जो पानी है इस वक्त जिसकी मकदार में अंदाजा है मेरा कि वो 8 क्यूसिक का पानी है। यहाँ पे बड़े पंप जो है वो चाहिए जो कि यहाँ पे सबमर्सिबल पंप हो जो कि अंडरग्राउंड पानी को वहाँ पे सक करें और ड्रेन के अंदर फेंकें। यही वजह है कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो इस बात पे गौर करती नहीं है, वो सिर्फ अपने जो नजर आते हैं मंसूबे उसको तरजीह देते हैं, जबकि लाहौर पूरे के अंदर जो आबी निकास का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। राना वहीद आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। अच्छा शफक, जब बात की जाती है कि इतने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, इतने मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो 1 मीटर में तकरीबन 3.25 फीट होते हैं या फिर आप कह लें कि 40.5 इंच होते हैं, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर पर मुश्तमिल होता है 1 मीटर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये कहा जाता है कि लाहौर में 272 मिलीमीटर बारिश हुई है तो इसका मतलब है तकरीबन 10.7 इंच तक बारिश हुई। बिल्कुल, यानी मिलीमीटर में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए आसानी के लिए ये बता रहे हैं कि 272 मिलीमीटर का मतलब है 10.7 इंच तक बारिश हुई है। अच्छा शफक, इंच में अगर हम इजीली इससे भी मजीद आसानी से कर लें, आपको याद होगा कि एक स्केल आता था मैथमेटिक्स के लिए वो यूज़ किया जाता था, उसमें आसानी से इंचेस लिखे होते थे। अगर आप इससे भी ज़्यादा आसान करना चाह रहे हैं तो आप वो स्केल अपने माइंड में ले आएँ जिसमें इंचेस भी मैयर किए जाते थे। 272 मिलीमीटर अभी तो जो दावे किए हैं डीजी मेट साहब ने कि इतनी तो हुई नहीं है, मैक्सिमम 168 mm हुई है 2000 में। शबीर दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पीएनटी कॉलोनी में वो मौजूद है जहां पर एक नाले की दीवार गिरी है और सारा पानी घरों में दाखिल हो गया है। शबीर, यहाँ पर कोई पहुंचा है, कोई हुकाम की तरफ से वासा का कोई बंदा यहाँ पहुंचा हो, इतने ज्यादा घर मुतासर हुए हैं, पानी किसी तरह से यहाँ से निकाला जा सके? जी नहीं, इस वक्त अगर बात की जाए तो ये 8 घंटे से जायद का यहाँ पे अभी तक कोई भी एहलकार इंतजामिया की तरफ से नहीं आया, ना कोई ज़िला इंतजामिया की तरफ से और ना ही वासा की जानब से यहाँ पर कोई आया अभी तक कि किसी ने यहाँ पर आकर पूछा हो कि इसकी वजह क्या है। और ना उस जो दीवार टूटी है जिस नाले का गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, ना अभी तक उसको बंद करने की कोशिश की गई है कि जो पानी अंदर आ चुका है उसके अलावा और मजीद पानी अंदर ना आए। मगर अभी तक जो नाले का पानी है वो उसी तरह के अंदर आता जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग इस वक्त इंतहाई परेशान हैं। बात कीजिएगा कि हर साल ऐसा ही होता है मॉनसून में या इस दफा सिर्फ नाला टूटने की वजह से ऐसा हुआ है? और आसपास की जो एरियाज है वो भी दिखाएगा कि वो सब पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए तो पहले यहाँ पर इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना है कि पिछले जो चंद रोज पहले बारिश हुई, पिछले रोज बारिश हुई, पीर के रोज बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से भी पानी जो है यहाँ पर खड़ा हो गया था। मगर इस बार अगर बात की जाए तो ये नाला टूटने की वजह से सबसे ज्यादा पानी जो है वो दाखिल हुआ है। और उसके पानी के दाखिल होने से अगर बात की जाए तो तमाम घर इस वक्त ये पानी से डूब चुके हैं और तमाम इलाका इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे किसी दरिया के अंदर हम फिर रहे हैं। और ये ठीक है शबीर से रब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। शबीर हमें बता रहे थे कि यहाँ पर तकरीबन 500 के करीब घर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी है और लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं क्योंकि लोगों के घरों के अंदर पानी मौजूद है जिसकी वजह से लोगों को बैठने में भी दुश्वारी पैदा हो रही है। बिल्कुल, और शबीर से हमारा जो राब्ता मुनक़ता हो रहा है, जब जहाँ बारिश हो इस तरह से, एक तो बिजली चली जाती है, सिग्नल्स का वहाँ प्रॉब्लम होता है और पहले ही जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं,
पानी नहीं है, बिजली का निज़ाम भी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, गैस नहीं है, और उस पर ये सूरत हाल कि इतनी बड़ी 800 हाउसेज की कॉलोनी जिसमें हर घर में पानी दाखिल हो गया और वो पानी साफ नहीं है शफक, वो गंदा पानी है, गंदे नाले का पानी है।